कौन सा शब्द होगा? परिवर्तन। बाबा ने कहा है कि समय इस संसार में सब कुछ बदल रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। अभी सवेरा हुआ, धीरे 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 दिन हो जाएगा, मध्याह्न हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सर्दी का मौसम है, फिर धीरे धीरे बदल के फिर गर्मी का मौसम आ जाएगा। दुनिया में सब कुछ बदलता जा रहा है। तो बाप का भी कर्तव्य संसार में, जब बाबा आते हैं उनका पाठ भी बदलता है। परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं कर पाता है वो दुखी होता है। परिवर्तन को सहज स्वीकार करके चलना चाहिए। आज बाबा ने कहा, बाबा के महारथी बच्चे कौन है? कौन है जानते हैं? दुनिया में दो प्रकार के महारथी हैं। एक है जो रातारात नामी ग्रामी हो जाता है, उनका मैगजीन में उनका नाम आएगा, सेवा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, सब उनको पहचानेंगे, जानेंगे, वाह फलाना। तो रातारात प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो है सेवा के आधार से या कोई विशेष कुछ गुण के आधार से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वो नाम के महारथी हैं। लेकिन दूसरे महारथी हैं जो स्थिति के आधार से, जैसे सेवा करते हैं तो चारों तरफ एकदम नाम वाला हो जाता है, सब उनको पहचान लेते, वाह करते हैं। वो सेवा के आधार से महारथी। लेकिन बाबा को प्रिय है स्थिति के आधार से जो महारथी बनते हैं। स्थिति के आधार से जो महारथी बनते हैं। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं वो शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए, बाबा जो चाहते हैं ऐसा परिवर्तन करते हुए जो दिखाते हैं, वो है स्थिति के मार्ग। जैसे हमारी भोली दादी थी, कहीं भाषण नहीं करती थी, है ना नहीं, लेकिन बाबा मुरली में कितने बार उनका नाम लेते थे। हमने देखा है हमारे विश्वरतन दादा को, ऐसे विश्व किशोर भाव को कोई नहीं जानते, वो भी ज्यादा भाषण नहीं करते। इसलिए बाबा कहते दो प्रकार के महारथी हैं। एक है वाक्यवीर, बोलने में एकदम नामी ग्रामी, एकदम सभी जानते हैं उनको। दूसरे होते हैं कर्मवीर। बाबा को चाहिए कर्मवीर बच्चे, जो स्थिति के आधार से, जो बाबा जैसा चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, ऐसा करके दिखाते हैं, वो बच्चे चाहिए। तो आज मुरली से सुनेंगे, बाबा उसी संबंधित वरदान भी है। बाबा समीप रतन किसको कहते हैं जानते हैं? एक होता है स्थूल शरीर के आधार से समीप रहना, दूसरा है स्थिति के आधार से समीप रहना। भले शारीरिक रूप में एकदम नजदीक हैं, लेकिन हमारे बाबा की शिक्षाओं को हम जीवन में धारण नहीं किए हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो हम नजदीक होते हुए भी दूर हैं। और कोई दूर है लेकिन बाबा जैसा चाहता है ऐसा बन के दिखाए हैं, और उनके जीवन में बाबा ही बाबा है। तो भले दूर हैं लेकिन वो सब। तो हम कौन हैं? कर्मवीर है कि वाक्यवीर है? स्थिति के आधार से महारथी हैं कि सेवा के आधार से महारथी हैं? शारीरिक रीति से समीप हैं कि स्थिति के आधार से समीप है? खुद को चेक करें। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन करके दिखाओ। बाबा आए हैं हमसे प्रैक्टिकल, अभी तक थ्योरी पढ़ा है बहुत, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाए। बाबा वो चाहते हैं, बोलने वाले नहीं। कौन चाहिए? बाबा कहते खाली बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा, सेवा करो तो बाबा के दिल पर चढ़ोगे। बैठ के खाली गप लगाने से क्या होगा? सेवा करो। जितने सेवा करेंगे शिव बाबा को लगते प्यारे, जो दिन रात सेवा में गुजारे। सेवा करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। बोलने से, बात करने से कुछ नहीं होगा। तो बाप को बड़ा नशा चढ़ता है, इसलिए शिव जी को दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं?
भंग भी तो यही खाते हैं। बाबा को नशा चढ़ता है, लेकिन भक्तों ने नशा शब्द देख के वो गांजा और भंग दिखा दिया उधर। भगवान को कौन सा नशा चढ़ता है? बच्चों की स्थिति को देख के बाबा को उमंग आता है, मेरे ये बच्चे कितने अच्छे होते हैं। किसी माँ बाप के 4-5 बच्चे मान लो हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई विदेश में रहता है, तो देखना उनके पाँव जमीन में नहीं होगा, इतना नशा चढ़ा हुआ होता है। मेरा पहला बच्चा वो है, तीसरा बच्चा ये है। तो हम भी बाबा के जो इतने दुनिया के कहीं नहीं होंगे ऐसे बच्चे जो बाबा सन्मुख देखते हैं, तो हम सभी कौन है? भले हम अपने आप को नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान किस नजर से हमको देखते हैं। बाबा हमको ऐसा बना के ही छोड़े, खाली ऐसे महिमा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं संसार के चक्र में आते आते कहाँ पड़ गए, कहाँ कैसे हो गए थे, लेकिन बाबा फिर से ऐसा बनाने आए हैं। बाबा ने कहा ना, बच्चे बाप को रोकना चाहते हैं रोक के देखे। बाबा चैलेंज किया था। तो मैं जब आया था एक बार बाबा को पूछा पर्सनल मीटिंग में, बोला बाबा मुझे अंत तक साथ रखोगे ना? तो बाबा ने क्या बोला बताए? बाबा ने बोला, अरे बच्चे आपने बाबा की आज्ञा मानी ना? बाबा ने कहा 2-3 दिन में आ जाओ। आ गए आप। अगर नहीं मानते तो बाप फिर गारंटी नहीं लेता। आपने माना ना, निश्चिंत हो जाओ, अंत तक बाबा साथ निभाएगा। तो इसलिए हम अगर बाबा का कहना मानते हैं तो बाबा बंधा हुआ है। हम अगर दुनिया छोड़ के एकदम निछावर हो गए, कुर्बान हो गए, तो बाबा नहीं संभालेगा, नहीं संभाले, उनकी जिम्मेदारी है। अगर हम विश्व कल्याण की भावना से कोई भी संकल्प रखते हैं निस्वार्थ भाव से, बाबा उसको पूरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब मैं शुरू में आया, मैं एक बात बताऊं, बाबा ने मुझे शिक्षा दी। बताऊं क्या हुआ? मैं बोला बाबा आपका कहना तो मैं माना, अभी मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो मैंने बोला बताओ। तो मैं बोला बाबा थोड़ा सा वहाँ कुछ हलचल कर दो ना, भूकंप की कुछ कर दो, वहाँ हम तो जाग जाए सभी। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे ऐसा संकल्प कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान होगा ना। बाबा तो कल्याणकारी है, नुकसान होगा, किसी एक का भी कल्याण होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तो हम कुछ भी चाहते हैं, बाबा हमारे हिसाब से करेगा क्या? बाबा को पता है ना बाबा को क्या करना है, कैसे परिवर्तन करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर दिल से कहा, हम निस्वार्थ भाव से कहते हैं और सबका कल्याण के लिए जो संकल्प करते हैं, बाबा पूरा करेगा। तो बाबा के बच्चे जो बिल्कुल जो दुनिया के नजरों में है, वो बाबा के नजरों में नहीं। इसलिए वो भक्ति में भी कहानियां हैं, आप सुने होंगे। तो हम जिसको महारथी समझते हैं वो बाबा की लिस्ट में नहीं है। बाबा तो कहाँ कहाँ झोपड़ी में, जिनको कोई नहीं जानते हैं, जो दिल से बाबा को याद करते हैं, जो स्थिति बना के रखे हैं, 1 सेकंड में एकदम छलांग लगाएंगे, कहाँ नंबर ले लेंगे।